हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए एग्रीकल्चर से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम कहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कैल्शियम के संबंध में, तो यहाँ कैल्शियम संबंध के जो करेक्टर होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, सबसे पहले कहाँ पर अपीयर होते हैं, ये होते हैं शीर्षस्थ पत्तियों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? शीर्षस्थ पत्तियों पर सबसे पहले अपीयर होते हैं इसके सिम्टम। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोलिब्डेनम की उपलब्धता अधिक होती है, अर्थात सर्वाधिक कहाँ पर होती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछे जो अवेलेबिलिटी होती है मोलिब्डेनम की, ये कहाँ पर होती है। तो आपको स्पेशली इसको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे पूछा भी गया है यार मोलिब्डेनम। तो यहाँ मोलिब्डेनम की सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी रहती है, ये रहती है यहाँ 7.5 पर रहती है। किस पीएच पर रहती है? ये होती है यहाँ 7.5 पीएच पर सबसे ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉक फास्फेट का प्रयोग कैसा है। तो आपने ये तो पढ़ा हुआ है ना, जो अम्लीय मृदा होती है, तो अम्लीय मृदा के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? चूने का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं जो क्षारीय मृदा होती है, तो क्षारीय का यानी जो क्षारीय मृदा होती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो रिक्लेमेशन केस है क्षारीय मृदा का, तो क्षारीय मृदा की जो सुधार केस है, ये किसके द्वारा किया है? ये कैसा? सिप्सम के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना, रॉक फास्फेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप पूछ लिया है रॉक फास्फेट के संबंध में, तो रॉक फास्फेट का जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है? हाँ, सोडियम लग यार, हाँ, सोडियम युक्त जो मृदाई होती है, तो सोडियम युक्त जो मृदाई होती है, तो इनके रिक्लेमेशन के लिए, इनके सुधार के लिए हाँ रॉक फास्फेट का प्रयोग कैसा है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओरोबंकी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ओरोबंकी के बारे में। तो यार हाँ, ये जो प्लांट पैरासाइट वीड होते हैं, ठीक है, इसकी भी हमने एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगर आपको वो पता नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यार हाँ, आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी? क्लोज थी, अर्थात कस्कोटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्टाइगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ओरोबंकी के मतलब, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ ये दोनों क्या होते हैं? स्टेम पैरासाइट होते हैं। और इन दोनों की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? रूट पैरासाइट होते हैं। मतलब आपका राइट आंसर क्या होता है? यहाँ ओरोबंकी क्या होता है? एक टोटल रूट पैरासाइट होता है। क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट होता है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप सभी जो प्लांट पैरासाइट वीड हो रहे हैं, तो उन सभी को यहाँ पर आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है कि शंकर धान की खेती सर्वाधिक प्रचलित होती है, अर्थात कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा शंकर धान की खेती? तो ये होती है यार हाँ, चीन में होती है। ठीक है यार हाँ, सबसे पहले कहाँ पर होती है? या फिर ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो हाइब्रिड राइस होता है, तो इसकी खोज कहाँ पर की गई थी, इनोवेशन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था चाइना में ही किया गया था। ठीक है, हाइब्रिड राइस होता है। तो हाइब्रिड राइस का जो जनक माना था, ये किसे माना था? युआन लोंग पिंग को माना था। किसे माना था? युआन लोंग पिंग को माना था। और युआन लोंग पिंग कहाँ के निवासी थे? ये चाइना के ही थे। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा है हाँ, शंकर धान की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है या फिर सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये चाइना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बीज अंकुरण का परिश्रम किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो टेस्ट किया जाता है, सीड जर्मिनेशन का जो टेस्ट किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है एथिल अल्कोहल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है गेहूँ क्या होता है। तो गेहूँ क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर आपसे है C3 पौधा होता है, C4 प्लांट होता है, या फिर इनमें से दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो सभी को पता है यार, अगर बातें हैं गेहूं के संबंध में, तो गेहूं क्या होता है? एक C3 प्लांट होता है। क्या होता है? गेहूं क्या होता है? एक C3 प्लांट होता है। लेकिन अगर बातें हैं C4 प्लांट, तो C4 प्लांट में जैसे कि आप जानते होंगे मक्का, ज्वार और बाजरा। ठीक है, याद रखें। अगर आपसे पूछा ऐसा है कि मक्का, ज्वार और बाजरा, तो मक्का, ज्वार और बाजरा क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जस्ता किस रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जस्ता, यहाँ पर पूछा गया है जस्ते की फॉर्म। ठीक है, यानी जो जिंक होता है, तो इसकी यहाँ पर फॉर्म पूछी गई है आपसे, तब आपको राइट आंसर क्या बताना है। अर्थात यहाँ अगर पूछ लिया जाता है कि जस्ता ये किस रूप में अवशोषित किया जाता है, किस फॉर्म में अवशोषित किया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा यहाँ Zn प्लस अर्थात यहाँ 2+ होगा। ठीक है, यहाँ पर 2n है, यह मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2n नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? Zn होता है प्लस। ठीक है, यानी Zn की प्लस जो फॉर्म होती है, तो इसी को यहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बरसीम एक चारे वाली फसल होती है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया यानी इसका जो सोइंग टाइम होता है या फिर सोइंग पीरियड होता है, ये कौन सा होता है।
तो ये होता है यहाँ अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। ठीक है यार। हाँ, अगर बात हैं जो सिफारिश की जाती है, बोने की जो सिफारिश की जाती है ये की जाती है यार अक्टूबर से नवंबर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूगर्भीय लक्षण को क्या कहते हैं, तो इसे बोलता है प्राकृतिक क्षरण बोलता है। ठीक है यार। हाँ, अगर बात हैं भूगर्भीय लक्षण तो ये किसको बोलता है या फिर ये कहा जाता है, ये कहता है प्राकृतिक क्षरण को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विजय, अंबर, सोना या फिर कंपोजिट ये सभी किसकी वेराइटी होती है। विजय, अंबर, सोना या फिर कंपोजिट ये सभी किसकी वेराइटी होती है, तो ये होती है मक्के की होती है। किसकी होती है, मक्के की होती है। अब यहाँ पर आप इन दोनों को ही देख के समझ गए होंगे यहाँ विजय और अंबर। ठीक है, विजय और अंबर एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है मक्के की, तो इन दोनों को भी आप समझ सकते हो। यहाँ ये दोनों अगर मक्के की है तो शेष दो भी तो किसकी होगी, मक्के की ही होगी ना। तो ऐसे आप सोल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई वेराइटी आती है और कोई वेराइटी नहीं आती है, तो उसके बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, तो ये होती है यार हाँ ऑप्शन पहले देख लीजिए कि लोबिया होती है, मटर होती है, चुकंदर होते हैं, फिर खरबूजा होता है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ। अगर बातें हैं लवण सहनशील फसल के बारे में, तो लवण सहनशील फसल कौन सी होती है, ये होती है चुकंदर होती है। क्या होती है यहाँ, चुकंदर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरहर में दाना और डंठल का क्या अनुपात रहता है या फिर क्या रेशियो रहता है, तो इसका रेशियो रहता है। ठीक है, दाना और डंठल का जो रेशियो होता है ये होता है 1.6.8 होता है। कितना होता है, 1:6.8% का रेशियो होता है दाना और डंठल का अरहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार हाँ, और कई बार आपसे पूछा भी गया है कि ब्रिक्स परसेंटेज गन्ने के रस में प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया जो ब्रिक्स परसेंटेज होता है, ये आपने सुना होगा यार हाँ 16 से 18 जो होती है ससेप्टिबल अर्थात सबसे बेस्ट होती है गन्ने के लिए, जब इसे हार्वेस्ट करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। लेकिन ये जो ब्रिक्स परसेंटेज होती है ये किसे शो करती है, किसे प्रदर्शित करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है कि रस में लवण की मात्रा, शक्कर की मात्रा, रस में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ अगर बात है ब्रिक्स परसेंटेज, ठीक है यार हाँ TSS आप मान सकते हो, TSS की अगर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार हाँ TSS क्या होता है, तो TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। ठीक है, अगर बात हैं TSS का मतलब, तो TSS क्या होता है, यह टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। और अगर बातें हैं यानी ब्रिक्स परसेंटेज गन्ने के रस में क्या प्रदर्शित करता है, तो ये करता है ना शक्कर की मात्रा को करता है। किसे प्रदर्शित करता है, किसे शो करता है, ये करता है शक्कर की मात्रा को आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे ऐसा है TSS क्या होता है, तो TSS क्या होता है, ये होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं करती है। अब यहाँ पर याद रखना एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी दलहनी फसल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे टाइम में क्लियर करते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ लेग्यूमिनेसी होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे बोलिए ऐसा है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि यहाँ दलहनी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ राजमा होगा। क्योंकि यहाँ अगर बात है जो फ्रेंच बीन होता है, इसी का सेकंड नाम होता है राजमा को यार हाँ फ्रेंच बीन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात है फ्रेंच बीन या राजमा, तो राजमा एक ऐसी क्रॉप होती है जो कि यहाँ दलहनी फसल अर्थात लेग्यूमिनेसी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो, क्योंकि यार एक लेग्यूमिनेसी फसल तो होती है राजमा या फिर फ्रेंच बीन, लेकिन ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मूंगफली की इनमें से कौन सी किस्म है। तो पहले आप ऑप्शंस देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखे है चंद्रा होती है, रेड काफिट होती है, राधी होती है, फिर ये सभी होती है। तो कौन सी होगी राइट आंसर, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ चंद्रा अगर बात हैं तो चंद्रा किसकी होती है, ये होती है मूंगफली की होती है। ठीक है, रेड काफिट नहीं होती है, राधे भी नहीं होती, अतः राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोयाबीन से फ्लोरोक्लोरिन का प्रयोग करते हैं। सोयाबीन से फ्लोरोक्लोरिन का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं यहाँ सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरोक्लोरिन, तो इसका ट्रेड नेम क्या होता है, व्यापारिक नाम क्या होता है या फिर व्यावसायिक नाम क्या होता है। तो यहाँ व्यापारिक नाम इसका क्या होता है, इसका होता है फ्लोरोक्लोरिन बेसालिन होता है। क्या होता है, बेसालिन होता है। क्या होता है, बेसालिन होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे लिया है फ्लोरोक्लोरिन का ट्रेड नेम क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है बेसालिन होता है। क्या होता है, बेसालिन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोयाबीन से अर्थात सोयाबीन में फ्लोरोक्लोरिन का प्रयोग कब करते हैं, किस टाइम पर इसका प्रयोग कैसा है। तो इसका जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, फसल बुआई से पहले किया जाता है। ठीक है ना, सोविंग करने से भी पहले किया जाता है इसका प्रयोग। फ्लोरोक्लोरिन या फिर बेसालिन का अगर पूछ लिया जाता है इसका प्रयोग कब किया जाता है सोयाबीन में, तो इसका जो प्रयोग कैसा है, ये कैसा है, फसल की बुआई से पहले किया जाता है। कब किया जाता है, बुआई से पहले किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस खंड में होता है। तो सभी को पता है ये क्वेश्चन, यहाँ सर्वाधिक जो तापमान होता है ये फर्स्ट सी में होता है। किस में होता है, फर्स्ट सी में होता है। क्योंकि यहाँ सबसे एरिड जोन होता है ये कौन सा होता है, फर्स्ट सी ही होता है। और सबसे बड़ा भी कौन सा होता है, ये भी यार हाँ फर्स्ट सी ही होता है।
ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है द्वितीय पोषक तत्व कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, या तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यहाँ प्रमुख पोषक तत्व तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रमुख पोषक तत्व नहीं होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है जस्ता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बोरोन नहीं मानेंगे, हम कैसे मानेंगे। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख पोषक तत्व कौन सा नहीं होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस और कैल्शियम तो क्या होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। लेकिन अगर बात करें जिंक या जस्ता, तो क्या होता है, यहाँ माइनर न्यूट्रिएंट होता है, अर्थात यहाँ ये एक गौण या फिर मुख्य नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। याद हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, पहले तो आप देख लीजिए ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे पूछे कम अवधि और शीघ्र पकने वाली किस्में, तो कौन सी होती है, ये होती है आपकी HHB 67 होती है। कौन सी होती है, HHB 67, जिसकी यहाँ होती है कम अवधि भी होती है और शीघ्र पक जाती है। कम अवधि का मतलब क्या है, ये शीघ्र पक जाती है और इससे जल्दी ही उत्पादन लिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।